हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उनको लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटजी के बारे में पता करना है, और स्पेशली बायो और फिजिक्स के लिए भी, क्योंकि केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी मैंने पहले अपलोड कर दी थी। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, क्या हम अब शुरू करेंगे तो क्या हमारा पॉसिबल हो सकता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपने 11th और 12th दोनों पढ़ी हुई है, आपको बस उन्हें एक बार थोरोली रिवाइज करना है एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से। ठीक है, 12th तो जस्ट आपने अभी कंप्लीट किया, आपका रिजल्ट आया होगा अभी। ठीक है, तो 12th तो अभी किया, तो 12th पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखना कि जो 12th होती है वो 60% आती है एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। तो 12th का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो आप 12th तो कंप्लीट कर ही लीजिए। आपको जस्ट एक बार रिवाइज करना है, आपको 5 से 6 दिन लगेंगे बस। ठीक है, और एक बार आप 11th भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लीजिए। ठीक है, तो आपको करना सब कुछ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो आप ऐसे कुछ स्किप करके और आप सोच रहे हैं कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि आप इन 20 दिनों में क्या बेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 70+ मार्क्स लेके आनी है तो आप क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर सब्जेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी हर बच्चे की स्ट्रांग होती है। बायोलॉजी, अगर वो मेडिकल स्टूडेंट है तो उसको बायो तो बहुत अच्छे से आती होगी एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बायो तो आपने सारी पढ़ी भी होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। जो न्यू सिलेबस वाली एनसीईआरटी है वो आपको लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करनी है। आपको पर डे एक चैप्टर, मतलब एक दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। एक दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए, देन आप उसके 30 क्वेश्चन लगा के देखिए, एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। बस इतना करना है आपको। ऐसे आपका रिवीजन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, बायो में स्पेशली हर बच्चे की स्ट्रांग होती है, तो बायो में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, इवन अब तो नीट में भी पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको ट्राई करने हैं स्पेशली। एंड मैच इट टाइप क्वेश्चन आपको इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू तो आप कर ही रहे हो 30, साथ में आप 10-20 क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप और मैच इट टाइप क्वेश्चंस भी कर लीजिए। ठीक है, तो इससे आपकी बायो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो बायो के लिए आप एनसीईआरटी रेफर कीजिए। आपने एक बार तो पढ़ रखी है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो एक दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं आप वन शॉट लेक्चर से। और वन शॉट लेक्चर से जब आप कवर करें तो एक चीज आपको ध्यान रखनी कि आपका वो वन शॉट लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का ही होना चाहिए। वन शॉट लेक्चर आपके 6-6 घंटे के भी प्रेजेंट है, 8 घंटे के भी हैं, 12-12 घंटे के भी हैं। वो करने बैठोगे तो एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं कर पाओगे। तो कोशिश कीजिए 1 से 1.5 घंटे में आपको पूरी एक ब्रीफ मिल जाएगा चैप्टर का, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल जाएंगी। ऐसा है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप रिलेट कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो आपको 1 से 1.5 घंटे का वन शॉट लेक्चर ढूंढना है, जो आपके टीचर हैं जैसा आपको समझ आ रहा है वहां से कर सकते हैं। ठीक है, और उन चैप्टर्स को कवर अप कीजिए। ठीक है, और कुछ चैप्टर्स को आप स्किप मत कीजिए। जैसे कि अभी मैं एक लिस्ट बताऊंगी, आप उन चैप्टर्स को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, उनको तो करके ही जाना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास हमने लिखे हैं चैप्टर्स, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि उस चैप्टर में कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं आपको इन्हें तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने हैं। ठीक है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आता है, नोड्स से रेडियल स्फेरिकल नोड्स पूछी जाती हैं, एंगुलर नोड्स पूछी जाती हैं, या फिर पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, आफबो प्रिंसिपल। तो इन प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है। जो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका लास्ट वाला पोर्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देन केमिकल बॉन्डिंग, अगेन केमिकल बॉन्डिंग से लास्ट टाइम भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चन तो आए थे। केमिकल बॉन्डिंग 2023 आप पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने वो कराया हुआ है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो वहां आप देखेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन काफी आते हैं, एंड एमओटी। ठीक है, तो एक एमओटी से भी क्वेश्चन आया था एंड हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन आया था। तो ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा चांसेस है इन्हीं से क्वेश्चन आने के। और ये दोनों टॉपिक मैं कवर भी करा दूंगी आपके। एमओटी को कैसे आप इजीली 5 मिनट में एमओटी कंप्लीट हो जाती है, तो 5 मिनट की मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर, एंड हाइब्रिडाइजेशन। दोनों 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मैं करवा दूंगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल आपको पूरा याद करना है अच्छे से, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, किसे चैल्कोजेंस कहते हैं, किन्हें किसे पिनाकोजेंस कहते हैं। ठीक है, ग्रुप वाइज नाम याद रखने हैं, एफ ब्लॉक कहाँ है, एस ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, सब कुछ एवरीथिंग एवरी डिटेल आपको पीरियोडिक टेबल की करनी पड़ेगी। ठीक है, देन पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, लास्ट टाइम इनसे क्वेश्चन आया था।
देन डी, ये जो मैंने चैप्टर्स को अरेंज किया, ये मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देन क्या है, देन इस तरीके से जैसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको अरेंज किया है। तो आप स्टार्टिंग कीजिए, ठीक है। आप स्टार्टिंग वाले चैप्टर बिल्कुल स्किप मत कीजिए, जो मैंने इस पेज पे आपको प्रोवाइड करे हैं ये चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, और स्पेशली जो टॉपिक मेंशन किए हैं वो तो करके ही जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो उसमें अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया है तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। देन आपको कलर का भी पता चल जाएगा, देन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक भी पता चल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है, आपको स्पेशली अनपेड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे आईयूपैक जो नोमेनक्लेचर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो करके जाना है क्योंकि उसका लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की, इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन बनेगा या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कर लीजिए, उनकी मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आईयूपैक नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि हमेशा पूछा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो वहाँ पे हाफ लाइफ आपको निकालना आना चाहिए। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से इस बार भी नीट में न्यूमेरिकल आया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से काफी बार न्यूमेरिकल आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए रिएक्शन का, ठीक है। अब जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उन सबकी एग्जाम डोज मतलब 20-20 30-30 मिनट की आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे, ये मैं करा दूंगी आपको, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की टेंशन मत लीजिए, आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करें अच्छे से, ठीक है। देन सॉल्यूशन में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, जितने भी है ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनसे क्वेश्चन आएगा। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल, ठीक है। देन रोल्स ला, हेनरी लो, तो सॉल्यूशन के तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करा दूंगी। और हेनरी लो, रोल्स ला तो आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल भी जाएगा। देन बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज कौन सा टेस्ट नहीं देगा या कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देन हेलो एल्किन, हेलो एरिन अगेन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये सारे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं तीनों के तीनों ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है नेमिंग रिएक्शन पे और रिएजेंट्स पे बहुत ध्यान देना है। तो रिएजेंट्स की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, जितने भी एनसीईआरटी में रिएजेंट है सारे कवर अप कर रखे हैं, प्लस में नेमिंग रिएक्शन की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी, तो आप इन दोनों चीजों को तो जरूर करके जाएं, नेमिंग रिएक्शन तो करके ही जानी है, क्लियर है। लास्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना है जिसमें फेराडे लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, आपको फेराडे लॉ कर लेना। फेराडे लॉ 5 मिनट का टॉपिक है, ये मैं आपको करा दूंगी, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो फेराडे लॉ भी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो अगर आप इतने टॉपिक्स को कवर करके जाते हैं तो आप इजीली 25+ ले आएंगे आउट ऑफ 30, बहुत इजीली कर लेंगे अगर आप इनको अच्छे से करके जाते हैं तो, ठीक है। तो काफी ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाली केमिस्ट्री, आप इतना करिए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नेमिंग रिएक्शन वाला करना है, रिएजेंट्स कवर करने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। देन आपको 30 क्वेश्चन रोज, जैसे आज आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट किया तो आप उसके 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन चूज करिए एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर। तो जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं वन शॉट लेक्चर उसका देखिए, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको नोट डाउन करिए, अपने एक पेज बना लीजिए, उस पर इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं उनको ऐसा करिए कि आप एक चैप्टर जब भी पढ़ रहे हैं आपने वन शॉट से पढ़ा तो आप उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए, ध्यान रखिए 3 से 4 पेजेस में आपके वो नोट्स पूरे हो जाने चाहिए, ठीक है। ऐसे करके फिर आप 30 क्वेश्चन उसके लगा के देखिए, कुछ आपको क्वेश्चन से पता चलेगा, कुछ यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करिए, क्योंकि 20 दिन है हमारे पास, 20 दिन में हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको रोज एक मिनिमम एक चैप्टर बायो का, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का आपको करना ही करना है, आप ये स्किप नहीं कर सकते, सबके 30 क्वेश्चन सबके अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको उसके लिए 12 घंटे लग रहे हैं, 14 घंटे लग रहे हैं, इतना आपको मोटिवेटेड रहना है, 20 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। आप अगर 6 घंटे की बजाय 4 घंटे भी सो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 दिन में कुछ भी दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाने वाली, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, डेडिकेटली पढ़ना है, 20 दिन में अगर आपको ये सिलेक्शन लेना है तो आपको उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर चीज हार्ड वर्क पे डिपेंड करती है। आपको स्मार्ट वर्क हम करा रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा साथ में, अकेले स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता, उसके लिए हार्ड वर्क उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जितनी भी एग्जाम डोज है, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो सारे मैं केम अध्ययन जो हमारे यूट्यूब चैनल है
उस पर मैं अपलोड कर दूंगी, 20 से 30 मिनट की एक वीडियो होगी, आराम से देख लेना, हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको वन शॉट लेक्चर देखना है, कम से कम 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो, बस इतना ही देखना, बहुत बड़े लेक्चर पे नहीं जाना है, कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस। ठीक है, और जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए और उसके 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कीजिए। और आपको फिजिक्स स्किप नहीं करने, काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम क्या फिजिक्स के सिर्फ एमसीक्यू करके काम चला सकते हैं, क्या हम फिजिक्स को स्किप कर सकते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री अच्छे से कर लेंगे? तो बच्चे ऐसा नहीं होता है, आपको 30-30 इक्वल पेटेज है तीनों उनकी सब्जेक्ट्स की। अब जीके आप वैसे ही स्किप करने वाले हो, जीके आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हो, जीके पे अब क्या ही करोगे 20 दिन में? ठीक है, तो जितना आपकी जीके है स्ट्रॉन्ग पहले से ही वही काम आएगी। ठीक है, उसमें आप फिजिक्स भी स्किप कर रहे हो, फिर आपको मिलेगा क्या? ठीक है, तो आपको फिजिक्स करनी है, जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ये कर जाइए, आपके इजीली आ जाएंगे 22+24+ मार्क्स आराम से आप स्कोर कर लोगे, जो मैंने टॉपिक्स बताए इनको कर जाइए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन से, डायमेंशन फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, एरर एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, तो ये हमने लास्ट ईयर की एनालाइज करके तब ये टॉपिक्स बनाए हैं, आपको ये तो 101% करके ही जाने हैं। ठीक है, देन काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आता है, ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन आएगा, देन थर्मल एक्सपेंशन में आपको कार्नोट इंजन पढ़ना है। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वेलोसिटी आपको आनी चाहिए, ये आपने केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ा है, तो सेम वही चीज है, आपको फॉर्मूला अच्छे से करना है। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कर लेनी है, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देन ग्रेविटेशन से क्वेश्चन 101% आएगा, ये तो आप लिख के ले लो, पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है 101% ग्रेविटेशन से। देन एटम एंड न्यूक्लियर, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें, जैसे बोहर मॉडल वहीं पे हो रहा है, तो अल्फा बीटा डीके आप यहाँ पे कर लीजिए। जो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन है ना, वो आप जरूर करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टी हाफ निकालना, ये आपने कुछ काइनेटिक्स में भी करा है, कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी किया है केमिस्ट्री में, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे, इजी हो जाएगा। देन सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से क्वेश्चन आता है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पोटेंशियल और ग्राफ्स करने हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर से क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने बहुत कम टॉपिक आपको बताए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो आपको करके ही जाने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इससे एड ऑन कर सकते हो आप, इसमें से एड ऑन कर सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ माइनस नहीं करना, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको 22+ मार्क्स इसमें चाहिए तो इतना तो करके जाना पड़ेगा भाई, इससे कम में काम चलेगा नहीं आपका। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स को देखिए, वन शॉट लेक्चर देखिए, और इन टॉपिक्स के उठा उठा के क्वेश्चंस करिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप इन 20 दिनों में, उतना आपको काम फायदा होगा। ठीक है, तो अपना रूटीन बना लीजिए, आपको पर डे आपको क्या क्या करना है, एक चैप्टर आपको बायो का करना है, प्लस एक चैप्टर आपको केमिस्ट्री का करना है, प्लस एक चैप्टर आपको फिजिक्स का करना है, और सबके 30-30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप ऐसा रूटीन में 20 दिन भी कर लोगे, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आप कोशिश करिए एक दिन में आप 2 चैप्टर कर पाए, जैसे कुछ चैप्टर छोटे, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन छोटा चैप्टर है, तो उसके साथ आप कोई डी एंड एफ लोग कर लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे चैप्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप इसे जल्दी कंप्लीट करिए, आपको पहले से बहुत अच्छे से आता है ये चैप्टर, तो उसके साथ कोई दूसरा चैप्टर कंबाइन करिए, आपकी ज्यादा ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे, सो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस में आपका जितना हो सकेगा एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं कराऊंगी, आपकी मॉक टेस्ट जितने भी 30 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगी, जितने भी एग्जाम डोज है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जितना मैं करा सकती हूँ मैं आपको कराऊंगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, प्लस आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर्स के, ऑर्गेनिक के एग्जाम डोज भी मिल जाएगी, आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।